सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स गुरु चैनल पे और ये है लर्निंग आवर विद अकाउंट्स गुरु सीयूटी प्रिपरेशन 2025 की। और आज हम लोग करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और ये इनिशिएटिव किसका है सब जानते हैं, फुल मार्क्स एजुकेशनल सर्विसेज जो लेके आया था आपको 12 क्लास में 101 डेज का अकाउंटेंसी हैकाथन और पूरा बोर्ड का पेपर वहीं से आया था। और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हम लोग इस लर्निंग आवर के अंदर। अभी तक मैंने फंडामेंटल्स से लेके डेथ ऑफ अ पार्टनर सब कुछ कंप्लीट करा दिया, डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया विद एमसीक्यू एंड एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस। और अब मैं लेके आया हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां भी बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है। अगर ये सब वीडियोस आप देख लेते हैं तो मैं श्योर करता हूं अकाउंटेंसी के अंदर आने वाले हैं आपके 250 में से 250 फुल मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इन विच कंडीशन अ पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व? इन चारों में से कौन सी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मान लेंगे अपने आप? ऑन अ पार्टनर्स एडमिशन, या फिर पार्टनर्स रिटायरमेंट, या ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, या ऑन लॉस इन पार्टनरशिप? तो यस, इन सब में राइट आंसर होना चाहिए सी, यानी ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। कई बच्चे सोच रहे होंगे लॉस के केस में नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि लॉस के केस में तब होता है जब कंसिस्टेंट लॉस है और लॉस के अलावा पार्टनरशिप फर्म नहीं चल सकती, तब आंसर डी पॉसिबल हो सकता था। तो यहां पर राइट आंसर है सी। आफ्टर पेइंग द लायबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द पेमेंट विल बी डन टू। यानी कि यहां पर कह रहा है कि आपने जो एसेट्स बेचे, प्रोसीड्स आई और उसमें से आपने थर्ड पार्टी की लायबिलिटी पे कर दी, उसके बाद किसका नंबर आएगा? क्या पार्टनर्स लोन का, या पार्टनर्स कैपिटल का, या पार्टनर्स करंट का, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यस, राइट आंसर विल बी पार्टनर्स लोन, बिकॉज एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे ऑफ होने के बाद पार्टनर्स लोन की बारी आती है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल पे होता है। तो थर्ड पार्टी पे का पेमेंट होने के बाद पार्टनर्स लोन को हमेशा हम बैंक के अकाउंट पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन रियलाइज, जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेचा जाता है तो क्या वो क्रेडिट होता है रिलेशन में, या डेबिट होता है, या पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है, या कैश या बैंक के क्रेडिट में आता है? तो क्या है आपका राइट आंसर? यस, यहां पर क्रेडिट होता है बिकॉज एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर पूछते हैं कौन से अकाउंट में डेबिट होगा तो कैश अकाउंट आंसर होता है। देखते हैं नेक्स्ट। अ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व। तो इन चारों में से बताना है कंपल्सरी का फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी जब बिजनेस इलीगल डिक्लेयर हो गया हो, या व्हेन अ पार्टनर ऑफ अ फर्म डाइज, व्हेन अ पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, या व्हेन अ पार्टनर ट्रांसफर हिज शेयर टू सम अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं बिकॉज आपको कई बार थ्योरी में हार्ट टाइट होता है, नहीं कर पाते। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? जब बिजनेस इलीगल हो जाए तो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मान ली जाती है। देन अगर क्रेडिटर्स 15,000 हैं और वो स्टॉक लेके जाएं 20,000 के फुल सेटलमेंट में, तो एंट्री क्या बनेगी? नो एंट्री, या फिर रिलेशन डेबिट होगा और क्रेडिट कैश अकाउंट 5,000 से, या डेबिट होगा कैश अकाउंट और क्रेडिट रिलेशन होगा 5,000 से, या नन ऑफ दिस। तो यस, क्या है राइट आंसर आपका? राइट आंसर है नो एंट्री इज पास। वाई? बिकॉज जब एक लायबिलिटी एसेट को लेकर चली जाती है वो भी फुल सेटलमेंट में, यानी ना कुछ अब लेना ना कुछ अब देना, तो यहां पर नो एंट्री बनती है। ये है, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता क्रेडिटर्स की वैल्यू ज्यादा है, एसेट्स कम है और बैलेंस अमाउंट पे किया गया, वहां एंट्री बनती है। बट जब फुल सेटलमेंट आ जाए तो एंट्री नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म अंडर डिसोल्यूशन शोज डेटर्स 60,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज 2,500। इफ डेटर्स ऑफ 10,000 प्रूव बैड and remaining realized 90% of its value, the amount to be credited to realization account will be क्या 54,000, 42,750, 48,000 या फिर 45,000? तो क्या आपका राइट आंसर देखते हैं? तो यस, राइट आंसर है 45,000। कैसे है चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे डेटर्स थे 60,000, 10,000 के बैड डेट हो गए तो डेटर्स बच गए 50,000, यानी बैड डेट्स होने के बाद। अब इस 50,000 वालों ने 90% पैसा पे किया, तो आपने सीधा 50,000 का 90% निकालना है और आंसर कितना आ जाएगा? 45,000। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर विकास पेड इन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 800 रुपए, क्या एंट्री बनेगी? डेबिट विकास कैपिटल क्रेडिट कैश, या डेबिट रिलेशन क्रेडिट कैश, या डेबिट रिलेशन क्रेडिट विकास कैपिटल, या नन ऑफ दिस? तो यस, क्या है आपका राइट आंसर? देखते हैं। राइट आंसर शुड बी सी। यस, बिकॉज यहां पर अगर आप देखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पार्टनर ने पे किया, यानी कि अब फर्म ने पार्टनर को पैसा देना है, तो वो पार्टनर फर्म का क्रेडिटर बन गया। तो रिलेशन तो डेबिट होगा बिकॉज लायबिलिटी पे हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, बट किसने पे किया? पार्टनर ने। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक बैलेंस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिसोल्यूशन। जो बैंक बैलेंस शीट में होता है वो डिसोल्यूशन के टाइम पे कहाँ शो करते हैं? क्या रिलेशन अकाउंट में, या बैंक अकाउंट में, या पार्टनर्स कैपिटल, या कहीं भी नहीं? तो यस, राइट आंसर शुड बी बैंक अकाउंट। यस, बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम इसको शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर पेड 23,000 एज फर्म्स रिलेशन एक्सपेंसेस, व्हाट विल बी द एंट्री? यानी यहां पूछ रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो क्या वो कैश अकाउंट डेबिट होगा, या रिलेशन अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या पीएनएल अकाउंट?
तो सोच के बताइएगा, अगर एक पार्टनर अगर पे कर रहा है फर्म के एक्सपेंसेस तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो आप सब जानते हैं यहाँ पर अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर तो क्रेडिट होगा, जो बॉन्ड करता है वो डेबिट होता है, और यहाँ पे बॉन्ड किसने किया होगा? फर्म ने, इसलिए कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ होगा? यस, रिलेशन अकाउंट। अगर यहाँ पूछते कौन क्रेडिट होगा तो डेफिनेटली आंसर सी होता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डैश आर पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। जब भी एसेट्स बेचे जाते हैं तो सबसे पहले पेमेंट किसकी करते हैं? आउटसाइड लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स जो हमारे पास अनसिक्योर्ड है, या पार्टनर्स लोन, या पार्टनर्स कैपिटल, या आउटसाइड लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर सिक्योर्ड। तो चारों में से क्या आंसर है? कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यस, राइट आंसर शुड बी डी। यस, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करने के बाद कौन पे होगा? पार्टनर्स लोन पे होगा। बट आउटसाइड लायबिलिटीज में भी पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? सिक्योर्ड लायबिलिटी, यानी जिस लायबिलिटी के अगेंस्ट फर्म ने एसेट्स मॉर्गेज करा रखे हैं, पहले वो पे ऑफ होंगे, उसके बाद जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी अनसिक्योर्ड पे होगी। फाइन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिटिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं फिटिशियस एसेट्स? जैसे कि डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऐसे साइड पे गिवन होता है, या प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस। तो क्या वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, या रिलेशन में, या कैश अकाउंट में, या पार्टनर्स लोन अकाउंट? तो यस, द राइट आंसर क्या है? सारे के सारे पार्टनरशिप में, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन हो, जितने भी ऐसे फिटिशियस एसेट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे। अगर करंट अकाउंट बनेंगे तो करंट अकाउंट के डेबिट पे जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इट्स बैलेंस शीट रिवील टोटल क्रेडिट 65,000, कैपिटल 50,000, कैश बैलेंस 8,000, इट्स एसेट्स फॉर रियलाइज 12% लेस। आपने बताना है लॉस कितना हुआ रिलेशन के टाइम पे, क्या 11,000 रुपये, या 12,840, या 11,400, या 3,600? ये क्वेश्चन सोचने वाला है। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और देखते हैं क्या है राइट आंसर। तो यस, अगर आपने आंसर निकाल लिया तो राइट आंसर होगा क्या? 12,840। कैसे आया चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बना के जो सन्ड्री एसेट्स उसकी बुक वैल्यू देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सन्ड्री एसेट्स को बेचा गया 12% लेस पे, बट हमें ये तो पता ही नहीं कि सन्ड्री एसेट्स थे कितने के। तो यहाँ पे सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हमने क्रेडिटर्स लिख दिया 65,000, और जो कैपिटल बैलेंस है वो 50,000 लिख दिया, और कैश है 8,000 एसेट्स में। टोटल हमारे यहाँ पे आ रहा है 1,15,000, और 1,15,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 1,07,000 जो हमारा है वो आ गया सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू 1,07,000 है। बस इसका 12% आपने निकालना है, बिकॉज 12% लेस पे बेचा है तो 12% लॉस होगा। तो 12% निकालेंगे 1,07,000 का, तो आएगा 12,840। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एसेट्स वर 2 लाख रुपीज एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वर 50,000 रुपए। इफ एसेट्स रियलाइज 85% एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन पेड वर 1,000 रुपए, प्रॉफिट और लॉस कितना होगा रिलेशन का? आपने ये बताना है। तो क्या वो होगा? लॉस 31,000 का, या प्रॉफिट 31,000 का, या लॉस 81,000, या फिर लॉस 30,000? तो पॉज करके बताइए क्या है राइट आंसर। और यस, राइट आंसर क्या होना चाहिए? 31,000। कैसे है चलिए समझते हैं। और यहाँ पर जो एसेट्स है वो किस पे बेचा है? 85% पे, यानी कि 15% लॉस पे बेचा है। तो 15% का 2 लाख का निकालेंगे तो आता है 30,000। तो 30 को माइनस कर दीजिएगा तो आपका 1,70,000 आ गया बाय बैंक। तो बाय बैंक यहाँ पे 1,70,000 आ जाएगा। फाइन। अब जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है इस क्वेश्चंस के अंदर वो क्या होती है कि चलो एक्सपेंसेस तो हमें 1,000 दे रखे हैं वो हम पे कर देंगे टू बैंक करके, रिलेशन एक्सपेंस 1,000, कि ये जो सन्ड्री लायबिलिटीज थी इसके पेमेंट के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं गिवन, तो इसको अपने आप आपने पे करना है टू बैंक करके कितना? 50,000 रुपये। तो जब तक आप ये नहीं पे करेंगे आपका राइट आंसर नहीं आएगा वो 31। तो यहाँ पे 2,51,000 बन रहा है और यहाँ पे टोटल बन रहा है 2,20,000। तो अगर आप देखेंगे आप तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो 31,000 का लॉस आ गया। तो यहाँ पर एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 12,000 रुपए का, विच वॉज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट 10,500। रिलेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। किससे रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा? क्या 12,000 से, या 10,500 से, या 1,500 से, या 32,500? तो यस, राइट आंसर विल बी 10,500। ऐसा क्यों समझते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि रिलेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा। तो देखिए, जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट कोई पार्टनर लेके जाता है तो एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू एसेट का नाम नहीं, टू रिलेशन, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एसेट का नाम नहीं आता, एक बार क्लोज कर दिया तो वो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। इसलिए यहाँ पर एग्रीड वैल्यू से होगा, 12,000 से नहीं, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं 12,000 की वैल्यू है। नो नो, जब भी एसेट या लायबिलिटी टेकन होती है वो रिकॉर्ड की जाती है एग्रीड वैल्यू पे, यानी जितने में वो सेटल हुई है। तो यहाँ पे वो 10,500 में सेटल हुआ था, तो 10,500 ही राइट आंसर है, यानी आंसर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्रेडिटर्स 3,60,000 के हैं जिन्होंने एक्सेप्ट के लिए मशीन जो कि 5 लाख की है, यानी ज्यादा की वैल्यू है, और पे कर दिया फर्म को 1,40,000, क्योंकि जब भी क्रेडिटर्स फुल स्टेटमेंट में लेके जाते थे तो कोई एंट्री नहीं बनती थी, बट अब मशीन की वैल्यू ज्यादा है,
तो फर्म ने कहा बाकी पैसा हमें दे दीजिए, तो क्रेडिटर्स ने 1,40,000 दे दिया। और जो सेकंड क्रेडिटर है 50,000 का, उसने स्टॉक 45 में ले लिया फुल सेटलमेंट में, यानी उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आपने बताना है बाय व्हाट अमाउंट द कैश अकाउंट वुड इंक्रीज और डिक्रीज। तो कैश कितने से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? क्या कैश डिक्रीज करेगा 5,000 से, या फिर कैश इंक्रीज करेगा 5,000 से, या कैश इंक्रीज करेगा 1,40,000 से, या कैश डिक्रीज होगा 1,45,000 से? तो यस, राइट आंसर क्या होना चाहिए? यस सी। वाई? बिकॉज इस पूरे ट्रांजैक्शन में फर्म को कैश सिर्फ एक ही बार मिल रहा है, और वो भी उन क्रेडिटर से जो 5 लाख का एसेट लेके गए थे। तो जो डिफरेंस है वो उन्होंने वापस 1,40,000 कर दिया। तो एंट्री बनेगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपए से? 1,40,000 से। राइट आंसर इज सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट जैसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है 69,000, क्रेडिटर्स हैं 12,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस यानी कि एसेट साइड का लॉस है 6,000 रुपए, एंड प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन ऑफ एसेट्स इज 8,800। टोटल अमाउंट रिलाइज फ्रॉम एसेट्स वाज, यानी यहां पर आपको पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के एसेट्स की बुक वैल्यू निकालनी है, और बुक वैल्यू निकालने के बाद रिलेशन अकाउंट बनाना है, और रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। प्रॉफिट को पुट करके राइट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक आएगी वो है सेल वैल्यू ऑफ द एसेट्स, वो होगा राइट आंसर। तो बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है? क्या वो 81,000 है, या 76,800, या 70,800, या 83,800? तो अगर आपने आंसर निकाल लिया तो राइट आंसर शुड बी 83,800। कैसे है चलिए समझते हैं। तो यहां पर भी हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, और सबसे पहले कैपिटल बैलेंस 69,000 है, पुट कर दिया। क्रेडिटर्स हमारे पास 12,000 है, वो पुट कर दिए। डेबिट बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस का था 6,000, वो हमने पुट कर दिया। और यहाँ पे जो टोटल बन रहा है वो है 81,000। तो 81,000 में से 6,000 माइनस किया तो सन्ड्री एसेट्स हमारे पास आ गए 75,000 के। फाइन। अब यहाँ 75,000 के एसेट्स अगर आप रिलेशन में ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर करेंगे आप डेबिट साइड पे टू सन्ड्री एसेट्स 75,000। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा प्रॉफिट गिवन है 8,800। अगर आप सब जानते हैं कि जो प्रॉफिट है रिलेशन का वो हमेशा डेबिट साइड पे आता है, तो वो 8,800 आप ऐड कर दीजिएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो इन्हीं दोनों को ऐड करके हमारा बाय बैंक यानी रियलाइज होंगे सन्ड्री एसेट्स, तो वो आ रहा है हमारा 83,800। यस, तो राइट आंसर इज व्हाट? 83,800, आंसर डी। तो यहां पर आपको बताना है कि जब डिसोल्यूशन होती है फर्म की तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो वो कहां ट्रांसफर करेंगे? क्या डेटर्स अकाउंट में, या रिवैल्यूएशन, या पार्टनर्स कैपिटल, या रिलेशन? तो हम सब जानते हैं कि एसेट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन होगा, जैसे डेटर्स से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मशीनरी से रिलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये सब अपने एसेट्स के साथ ही कहाँ क्लोज होते हैं? यस, रिलेशन अकाउंट में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कई बच्चे इसको गलत करके आते हैं, तो याद रखिएगा कोई भी एसेट का प्रोविजन होगा वो अपने एसेट के साथ ही रिलेशन अकाउंट में क्लोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पार्टनरशिप कैन बी ब्रॉट टू एन एंड बाय गिविंग नोटिस। आप नोटिस देके भी एक पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। बताइए वो कौन सा केस होता है? क्या वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड है, या पार्टनरशिप नॉट फॉर फिक्स पीरियड, या पार्टनरशिप एट विल हो, या पर्पस फॉर विच इट वाज एस्टैब्लिश्ड हैज कम टू एन एंड? तो कौन से केस में नोटिस देके आप पार्टनरशिप फर्म को कभी भी बंद करा सकते हैं? तो यस, राइट आंसर इज व्हाट? पार्टनरशिप एट विल। बहुत खतरनाक होता है, ऐसी पार्टनरशिप बनानी नहीं चाहिए, बट ये आपको याद करके जाना है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। गुडविल कहां जाती है? ये पुरानी बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल गिवन है, तो क्या वो गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, या रिलेशन के डेबिट में आएगी, या डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, या कुछ भी नहीं? हो सकता है एक ऑप्शन हम यहाँ ये भी डाल सकते थे, या पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगी, बिकॉज वो आपको हैबिट होती है। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होती है। यस, द राइट आंसर इज डेबिट साइड ऑफ रिलेशन, यानी डिसोल्यूशन चैप्टर में इसको नॉर्मल एसेट मानते हैं, क्लोज कर देते हैं, और अगर इसकी सेल वैल्यू गिवन है तो बेचेंगे, नहीं तो उसको जीरो मान लेते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। While preparing relation account of a dissolved firm, stock's book value was 40,000, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू है। 60% of it was taken over by partner Harjeet at a valuation of 80%, and remaining was sold at 90% less 5%. Selling commission है 5%। तो आप बताएंगे जो हरजीत है वो क्या होगा? डेबिट होगा 19,200 से, या क्रेडिट होगा 19,200 से, या क्रेडिट होगा 13,680, या डेबिट होगा 13,680 से? क्या आपका राइट आंसर देखते हैं? तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। तो यस, राइट आंसर यहां होना चाहिए 19,200 से डेबिट होगा हरजीत। कैसे चलिए समझते हैं। यहां पर स्टॉक था 40,000, और जो 60% है 40,000 का वो हरजीत लेके गए हैं। तो अगर 60% करते हैं 6 4 24, यानी 24,000 का वो लेके गए हैं, बुक वैल्यू है, और कितने में? 80% पे।
80% का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 20% लॉस पे लेके गए हैं, और अगर आप 20% इसमें से माइनस करेंगे तो वही आंसर आएगा जो 19,200 आया। तो या फिर आप इसका सीधा 80% कर दीजिए, वो सेम आंसर आएगा 19,200, यानी 20% लॉस पे। तो एंट्री क्या बनेगी, हरजीत अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 19,200। तो बिल्कुल सही आंसर है ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया। वहां पे पूछा था हरजीत कौन सी अमाउंट से डेबिट होगा, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बोला कैश अकाउंट में कौन सी अमाउंट आएगी। सेम क्वेश्चन है, क्या वो डेबिट होगा 19,200 से, या क्रेडिट होगा 19,200 से, या क्रेडिट होगा 13,680 से, या डेबिट होगा 13,680 से। तो यहाँ पे सेम वही है, स्टॉक की वैल्यू 40,000, 60% जो है वो हरजीत ले गया और उसकी वैल्यूएशन 80% पे की गई, और रिमेनिंग वाला 90% पे बेचा गया, लेस 5% जो सेलिंग कमीशन है। तो यस, राइट आंसर विल बी डी, दैट इज 13,680। कैसे आया चलिए समझते। तो यहां पे देखते हैं, स्टॉक था हमारा 40,000, 60% हरजीत ले गया था, उसको छोड़ देना, और 40,000 का 40% कैश में बेचा गया, यानी उसकी बुक वैल्यू है 16,000। और कैसे में बेचा गया, वो 90% में बेचा गया। तो इसका आपको पहले 90% निकालना है, और 90% कितना हुआ, 14,400। फाइन। और इसमें से आपने 5% माइनस करना है इसका सेलिंग कमीशन, तो 5% होता है इसका 720, और आंसर आ जाएगा हमारा 13,680, यानी आंसर डी। तो यहाँ पे वो सही सेम क्वेश्चन है, जहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है 30,000, 70% इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड कर दी, और जो रिमेनिंग थी, बात कर रहे हैं 50% रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वो टेकन बाय सेजल एट 90%, एंड बाकी की वर्थलेस है। तो आपको बताना है सेजल अकाउंट के बारे में क्या होगा। सेजल अकाउंट इस केस में क्या वो डेबिट होगी 4050 से, या क्रेडिट होगी 21,000 से, या क्रेडिट होंगी 4050, या डेबिट होंगी 22,638। तो क्या आपका राइट आंसर, यस राइट आंसर विल बी 4050 से डेबिट होंगी। कैसे हुआ चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 30,000 थी, 70% तो अभी हमने डिस्कस किया कि वो तो हमने बेच दिया, और जो रिमेनिंग 30% है, वो रिमेनिंग 30% कितना हुआ, 9,000 रुपए। वो जो 9,000 रुपए है उसका 50% यानी कि 4,500 हुआ। उस 4,500 में से वो 90% में लेके गए। 90% का मतलब क्या हो गया, 10% नुकसान के ऊपर, और वो 10% कितना होगा, 450 रुपीज होगा। तो 450 माइनस करते ही हमारा आंसर आ गया 4050। तो यस, डेबिट होगी सेजल यहाँ पे 4050 से, और जो बाकी बच गया 4,500 रुपए, उसकी वैल्यू जीरो, उसकी कुछ भी एंट्री नहीं बनेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दोनों फिगर गिवन है 50,000 और 3,000 रेस्पेक्टिवली, यानी डेटर्स 50,000 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 3,000 हम रिलाइजेशन में डाल चुके हैं। अब इस 50,000 में से 60% डेटर्स जो है, यानी 30,000 को रिलाइज हुआ 95% में, और जो रिमेनिंग डेटर्स बच गए थे वो डेट कलेक्टिंग एजेंसी को दिया, जिसने हमें 60% दे दिया वापस। तो आपको बताना है कैश अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा। क्या कैश डेबिट होगा 40,500 से, या क्रेडिट होगा 28,500 से, या क्रेडिट होगा 40,500 से, या फिर डेबिट होगा 22,638 से। चलिए देखते हैं क्या है हमारा राइट आंसर। यस, तो राइट आंसर इज 40,500। कैसे आए चलिए समझते हैं। तो यहां पर डेटर्स 50,000 था, इसके दो टुकड़े कर लीजिए, 60% और 40%। तो 60% हो गया हमारा 30,000, और ये हो गया हमारा 20,000, ठीक है ना। अब यहां पर जो 60% डेटर्स थे वो 95% रियलाइज हुए, यानी 5% कम, और 30,000 का 5% कितना होगा, 1,500 रुपए। तो हमारे पैसे कितने आए, 28,500। और वहीं पर जो रिमेनिंग थे 20,000, वो 60% पैसा रिसीव हुआ, तो वो 60% 20,000 का होता है 12,000 रुपए। फाइन, यानी 40% का नुकसान हुआ 8,000 का। तो अब दोनों के कैश को ऐड कर लीजिए, 28,500 प्लस 28,500 प्लस 12,000, तो कितना होता है, यस 40,500। हमारा आंसर ए आ गया। और यह है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। यहां पर एक फर्म डिसॉल्व होती है और उसके पास प्लांट मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू है 1.5 लाख रुपए, जो आप रिलेशन में डाल चुके थे। ये जो 1.5 लाख की मशीनरी है वो मॉर्टगेज करा के हमारी फर्म ने कितना लोन लिया, बैंक से 80,000 का। फाइन, अब ये फर्म हो गई डिसॉल्व। तो बैंक ने क्या किया, इसको बेच दिया 1,35,000 में, एंड आफ्टर डिडक्टिंग इट्स लोन एंड एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 4,500, यानी लोन भी कवर किया 80,000 का, और कुछ इंटरेस्ट था वो भी ले लिया, और वो बाकी पैसा फर्म को वापस कर दिया। आपने बताना है वो जो कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा 135 से, या क्रेडिट होगा 135 से, या क्रेडिट होगा 50,500 से, या डेबिट होगा 50,500 से। क्या आपका राइट आंसर? तो यस, राइट आंसर है हमारा डेबिट होगा 50,500 से। कैसे चलिए समझते हैं। तो यहां पर हमारा जो प्लांट मशीनरी है वो 1,35,000 का सेल किया, और 1,35,000 में से बैंक ने अपना 80,000 और 4,500 84,500 रिकवर कर लिया। तो अब जो बाकी पैसा बचेगा वो हमारा बचेगा 50,500, और इसी से एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
तो यहाँ पे पूछा गया कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का आंसर दे दिया। अगर पूछते रियलाइजेशन अकाउंट कितने अमाउंट से क्रिएट होगा, तो यही अमाउंट आती। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चे ये आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो पूरी पार्टनरशिप खत्म हो गई और अब अगली बारी है कंपनी अकाउंट्स की। तो कब आएगा वो पार्ट? जब आप इसको लाइक करेंगे और सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज सीयूटी में भी हमारी ड्यूटी बनती है कि 250 में से 250 हमारे बच्चों के आए। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में शेयर चैप्टर के साथ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।